पीटीटी क्लासेस 2023, बीएसटीसी क्लासेस 2023 और रीट क्लासेस लेवल 1 एंड लेवल 2 की 2023 की क्लासेस में आपका सभी का स्वागत है। और आप देख रहे हैं टारगेट क्लासेस चूरू, आपके विश्वास पे खरा। तो प्रश्नों को करते हैं स्टार्ट। राज्य में चंबल नदी द्वारा निर्मित चूलिया जलप्रपात किस जिले में है? चंबल नदी पे चूलिया जलप्रपात बना हुआ है, वह किस जिले के अंदर है? तो बात करें चूलिया जलप्रपात, ये प्रश्न आए तो चै से शुरू कर देना सब कुछ। चंबल नदी, चूलिया जलप्रपात और चित्तौड़गढ़ जिला, चै से। ये आपकी ट्रिक हो जाएगी, इससे आपको आसानी से याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में स्थायी जल की उपलब्धता किस नदी में सर्वाधिक है? तो किस नदी के अंदर सबसे ज़्यादा जल की उपलब्धता है? माही, लूनी, चंबल या बनास? तो बात करें सबसे ज़्यादा स्थायी जल वाली नदी है आपकी चंबल, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चंबल। राज्य में किस नदी द्वारा अवनालिका अपरदन सबसे अधिक होता है? तो कौन सी नदी है जिसके द्वारा अवनालिका अपरदन सबसे अधिक होता है? तो चंबल नदी के द्वारा अवनालिका अपरदन सबसे अधिक होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वीडियोस का लिंक है, वहां से जाकर आप इसे देख सकते हो। पीटीडी 2017 का पेपर है, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वीडियो का लिंक है, वहां से जाकर इस वीडियो को फुल वॉच कर लेना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। राज्य में वाटर सफारी से संबंधित नदी है, तो वाटर सफारी कहाँ पे होती है भाई? कौन सी नदी पे होती है ये बताना है आपको। तो चंबल नदी के अंदर। लगभग चंबल नदी बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है राजस्थान के लिए। किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा कहा जाता है? कौन सी नदी है? माही नदी को कहते हैं आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा और कांठल की गंगा। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार विभाजित करती है भाई, याद रखना इन प्रश्नों को। जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, तो दक्षिण से प्रवेश करेगी, पश्चिम की ओर जाएगी और पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाएगी वहां से, तो आपकी नदी कौन सी हो जाएगी फिर? माही नदी। और मैंने आपको पहले बता दिया कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार विभाजित करती है भाई, याद रखना। राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को पार करती है? कर्क रेखा को पार नहीं करती बल्कि 2 बार पार करती है। कौन सी नदी है भाई वो? आपकी माही नदी, मैंने पहले बता दिया। अब प्रश्न आता है, माही नदी किन राज्यों में बहती है? तो किन किन राज्यों के अंदर माही नदी का प्रवाह क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। और बात करें चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र की, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। और अब प्रश्न आता है कि माही नदी कहाँ पे प्रवाहित होती है? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो अपना जल खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है, वह है कौन सी नदी है जिसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश से? माही नदी। माही नदी का प्रवाह क्षेत्र मैंने बताया था ना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। जाखम, सोम, अनास, हरण, मोरल किसकी सहायक नदियां हैं? सहायक नदियों से हर बार 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये जरूर से याद कर लेना भाई। किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये हैं माही नदी की सहायक नदियां। फिलहाल तो पहले चंबल चल रही थी टॉप में, अब आ रही है माही। वशिष्ठी तथा वर्णासा किस नदी के उपनाम हैं? कामधेनु, कामधेनु और 2-3 और नाम थे, जो पहली जो वीडियो आई उसके अंदर मैंने बताया था ये प्रश्न, तब आया था वशिष्ठी। इनमें से कौन सा नहीं है? तो वशिष्ठी नहीं था, तो वशिष्ठी है बनास नदी का।
और जो तीन थे ना, कामधेनु और बाकी दो मुझे याद नहीं आ रहे हैं, वीडियो को देख लेना, चंबल नदी के थे उपनाम। राजस्थान राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम। जो राजस्थान के अंदर पूर्णतः बहती है उसका नाम बताना है आपको। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका बनास। और सबसे ज्यादा स्थायी जल वाली नदी है चंबल। बनास नदी जिला समूह से नहीं गुजरती है। कौन से जिले समूह से नहीं गुजरती है वो बताना है आपको। तो ये उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, टोंक, राजसमंद, अजमेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये कहाँ पे नहीं बहती है? ये बहती नहीं है उदयपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर के अंदर। तो जिला समूह की बात की गई, उदयपुर के अंदर ये बहती है बनास नदी, लेकिन बूंदी के अंदर नहीं बहती, क्योंकि ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि इसके अंदर बूंदी आ गया। राजस्थान में राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी का नाम है। खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है वो नदी, उसका नाम क्या है? और कहां से? राजसमंद और कुंभलगढ़ फोर्ट के निकट बनास नदी का उद्गम क्षेत्र है भाई राजसमंद। और राजसमंद में विशेष जगह का नाम पूछे तो कुंभलगढ़ के निकट वाली पहाड़ियां हैं जिनका नाम है खमनोर की पहाड़ियां। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना जल अरब सागर की तरफ नहीं ले जाती है? तो ये ट्रिक बताई थी मैंने पिछली वीडियो के अंदर। बंगाल की खाड़ी के अंदर प्रवाहित होने वाली और अरब सागर में कौन कौन सी नदी जाती हैं? तो कौन सी नदी नहीं ले जाती है? बनास नदी, माही, साबरमती और लूनी। लूनी आंतरिक प्रवाह की है और ये ले जाती हैं आपके अरब सागर के अंदर पानी को। इस सरदा बांध किस नदी पे स्थित है? इस सरदा बांध कहाँ पे है? कौन सी नदी पे है ये पूछा गया है, तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा बनास। इस सरदा बांध बनाया गया है बनास नदी के ऊपर। चूलिया जलप्रपात है आपके चंबल नदी पे और चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर। निम्नलिखित में से किस नदी का जल बंगाल की खाड़ी में मिलता है? कौन सी नदी है जिसका पानी जाता है बंगाल की खाड़ी के अंदर? बनास नदी का। जो पिछले प्रश्न में आए अरब सागर में कौन सी नदी अपना जल प्रवाहित नहीं करती है, तो वहां पे था बनास। बनास करती है बंगाल की खाड़ी के अंदर अपने जल को प्रवाहित। राज्य में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस नदी का है? कौन सी नदी है जिसका सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है भाई? बनास नदी का। राज्य के अंदर पूछा गया है, ओनली राजस्थान के लिए। बनास नदी किसकी सहायक नदी है? बनास नदी का उद्गम होता है राजसमंद के निकट कुंभलगढ़ दुर्ग के निकट है। ये राजसमंद के अंदर है खमनौर की पहाड़ियों से। और किसकी सहायक नदी है? यमुना की, गंगा की, चंबल की या लूनी की? तो चंबल नदी की सहायक नदी है बनास नदी। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन सी जिलों में नदी नहीं बहती है? बीकानेर और चूरू। हनुमानगढ़ फोर्ट में जब घग्गर नदी से बाढ़ आती है, कई बार बीकानेर तक पहुंच जाती है, लेकिन बीकानेर और चूरू जिले के अंदर कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि राजस्थान के किन जिलों के अंदर कोई नदी नहीं बहती है, तो आपका उत्तर आना चाहिए बीकानेर और चूरू। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आ जाती है? पुष्कर कहाँ पे है? अजमेर के अंदर। जब पुष्कर की पहाड़ियों के अंदर बारिश होती है तो कहाँ पे बाढ़ आएगी? बालाउत्तरा बाड़मेर के अंदर आती है भाई बाढ़। राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी ऊंचे है? नीचे, नीचे पूछा गया है, नीचे।
नीचे बताएं तो घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र कहाँ पे है? हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर। याद रखना इसका पेटा है ना वो नदी के स्तर से नीचे है। ऋग्वेद में उल्लेखित नदी है, तो ऋग्वेद में किस नदी का वर्णन है? सरस्वती। आहड़ नदी का उद्देश्य सागर के बाद नाम हो जाता है, क्या नाम हो जाता है उद्देश्य सागर के बाद आहड़ नदी का? बेड़च। आहड़ नदी का अन्य नाम है बेड़च। याद रखना ये दोनों प्रश्न कंफ्यूज कर सकते हैं आपको, बेड़च नदी आहड़ नदी दोनों एक ही हैं। लूनी नदी की मुख्यतः किस राज्य में बहती है? तो लूनी नदी मुख्यतः किस राज्य के अंदर बहती है? राजस्थान के अंदर। पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली नदी कौन सी है? पश्चिम राजस्थान के अंदर। पश्चिमी राजस्थान के अंदर कौन से जिले शामिल होंगे? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। तो इनके अंदर कौन सी नदी बहती है? आपकी लूनी। जिस नदी का जल किसी खुले महासागर में नहीं पहुंचता वह है, तो खुले महासागर के अंदर नहीं पहुंचता है तो उसका अर्थ हो गया ये आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदियां हैं। तो कौन सी नदी है वो? कांतली। लूनी नदी को निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी है। लूनी की सहायक नदी है लेकिन उसका उद्गम अरावली पर्वत से नहीं है, तो वो कौन सी नदी है? जोजरी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जोजरी नदी। आधी खारी आधी मीठी कौन सी नदी कहलाती है? तो किस नदी का उपनाम है कि आधी खारी है और आधी मीठी है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा लूनी। आधी खारी और आधी मीठी। बाड़मेर के बालोतरा के बाद में इसका पानी है ना वो खारा हो जाता है, पहले मीठा रहता है। लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सूकड़ी किसकी सहायक नदियां हैं? मैंने पहले बताया सहायक नदियों से प्रश्न आते हैं, जरूर से पढ़ लेना। या 4-5 ऑप्शन देगा और उसके अंदर एक तरफ तो दे देंगे आपके नदी और उनकी सहायक नदियां, तो आपको पूछेंगे कि कौन सा समूह गलत है, तो आपको बताना पड़ेगा। फिर घग्गर, बनास, लूनी और बेड़च किसकी सहायक नदियां हैं? तो लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सूखड़ी किसकी नदियां हैं? सहायक वो लूनी की। अरावली के पश्चिम में बहने वाली एकमात्र नदी का नाम है? तो ये अरावली पर्वतमाला, इसके पश्चिम की ओर जैसलमेर के अंदर है वो नदी लूनी। पश्चिम की ओर कौन सी नदी है? लूनी है भाई। लूनी व इसकी सहायक नदियां किस प्रदेश में से बहती हैं? तो लूनी और इसकी सहायक नदियां किस प्रदेश से बहती हैं? गोंडवाना प्रदेश से। अब बात करें लूनी नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से किसके सर्वाधिक पास पड़ता है? कौन से जिले के सबसे पास में रहता है लूनी का उद्गम स्थल? तो राइट आंसर होना चाहिए आपका अजमेर, नागपाड़। कहां से होता है? नागपाड़। अजमेर के नागपाड़ से होता है लूनी नदी का उद्गम। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में जो मुख्य नदी है बहती है उसका नाम क्या है? मरुस्थल प्रदेश के अंदर मुख्य नदी कितनी बार बता चुका हूं, जैसलमेर के अंदर है भाई लूनी लूनी लूनी। लूनी नदी का जल गिरता है, तो यहाँ पे जैसलमेर के बाद में कच्छ की खाड़िया के अंदर इसका पानी पड़ता है भाई। गुजरात के अंदर है कच्छ की खाड़ी, वहां पे जाता है लूनी का पानी। निम्नांकित में से कौन सी नदी अरब सागर की तरफ बहती है? अरब सागर की ओर बहने वाली नदी पिछली वीडियो के अंदर आ गए हैं, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हो वीडियो को। कौन सी है? साबरमती है भाई।
मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी नदियां मिलती हैं? त्रिवेणी संगम, मांडलगढ़, बेड़च, बनास और मेनाल। त्रिवेणी संगम, तीन नदियों का संगम स्थल मांडलगढ़, बनास, बेड़च और मेनाल है। मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल है? फुलवारी के नाल अभयारण्य से है भाई इसका उद्गम स्थल मानसी वाकल नदी का। केवल राजस्थान में स्थित जलप्रपात का नाम बताना है आपको, जो किस नदी के ऊपर बना है। यह उत्तर आपको कमेंट में करना है। मेनाल प्रपात। मेनाल प्रपात ऊपर आ चुका है इसका प्रश्न भी। राजस्थान में किस संभाग में सर्वाधिक मात्रा में नदियां पाई जाती हैं? उदयपुर बताओगे सीधे, मुझे पता है कहोगे उदयपुर। उदयपुर गलत है भैया आपका। कोटा संभाग के अंदर सबसे ज्यादा नदियां हैं। ये प्रश्न आ चुका है बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम के अंदर, और ये रीट के अंदर भी आ चुका है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कोटा संभाग। पीटीटी, बीएसटीसी और रीट, इन तीनों की क्लासेस लेना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लो, जिससे कि आने वाली वीडियो का सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो के अंदर। मेरी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब आपका और एक लाइक तो बनता है भाई।